बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बी लिफ्ट 18। तमाम बच्चे अपनी किताबें खोल लें और ये सफ़ा निकाल ले। आज हमारा सबक है वाव मदूला। इससे पहले के वाव मदूला सीखे, एक सरगर्मी करते हैं। दर्ज झेल अल्फाज में से वाव वाले अल्फाज पर दायरा लगाएं। जल्दी से ये सरगर्मी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा हासिल ताल्लुम है वाव मदूला के हामिल अल्फाज सेहत के साथ पढ़ सकें। वाव मदूला को हम पहले मिसालों से समझेंगे। पहला लफ्ज है ख्वाब। अब देखिए, ख्वाब में वाव की आवाज जो है वो नहीं आ रही। वो अल्फाज जिसमें वाव की आवाज नहीं आती उसको वाव मदूला कहते हैं। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं ख्वाब। इसमें वाव तो कहीं गुम ही हो गया, इसको कहते हैं वाव मदूला। और ये देखिए, ख्वाब देख रहा है, ख्वाब सब देखते हैं, और इसको हम वाव नहीं बोलते, इसमें हम से ख्वाब बोलते हैं। इसी तरह दूसरा लफ्ज है दस्तरख्वान। दस्तरख्वान में भी वाव जो है वो नहीं बोला जाता, इसको दस्तरखान बोला जाता है। और वाव जो है लिखने में तो आता है मगर पढ़ने में नहीं आता। इसी तरह एक लफ्ज है खुशबू। खुशबू में वाव की आवाज नहीं आती, बल्कि इसको खुशबू बोला जाता है। खुशबू थे पर अगर पेच लगा दे तो वाव की जरूरत ही नहीं है और खुशबू बोला जाएगा। देखिए, ये खुशबू जो है वो फूलों में से भी आती है, खानों में से भी आती है। तो वाव मादूला क्या है? जो कि लिखने में तो आए मगर पढ़ने में ना आए। ऐसे अल्फाज जिनमें वाव मौजूद तो हो मगर पढ़ने में इस वाव की आवाज साकिन हो जाए। साकिन का मतलब है आवाज ना आए, बिल्कुल खत्म हो जाए, वाव मौदूला कहलाता है। ये वाव अल्फाज में अक्सर खे के बाद आता है, ये इसकी पहचान है। जैसे खुद लफ्ज को खुद बोला जाता है, ऐसे खुद खुद बोल लेते हैं हम, इसको वाव की जरूरत ही नहीं है और पढ़ा जाता है। वाव मादूला के मजीद अल्फाज दर्ज झेल है ख्वाहिश, ख्वाजा, ख्वार, ख्वा, खामखा, दरख्वास्त, खुदा ना खास्ता। ये तमाम वो अल्फाज हैं जो कि वाव मदूला की निशानदेही करते हैं। ये तमाम वाव से पहले खे इस्तेमाल हुआ है सब में, ये इसकी पहचान है। वाव मदूला क्या है? वो वाव जो लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती, पढ़ी नहीं जाती। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को वाव मदूला का इस्तेमाल आ गया होगा। ऐसी वाव जिससे पहले अल्फाज में खे आता है वाव से पहले, और उसकी आवाज जो है वो नहीं बोली जाती बल्कि पेश की आवाज आती है। तो आपको समझ आ गई है? जल्दी से ये कर ले कि दर्जे झेल में से वाव मदूला वाले अल्फाज पर दायरा लगाए। ये आज आपका किताबों पर काम है। इसके बाद आपने घर जाकर क्या करना है? आपने अपनी वर्कबुक पर तमरीन जायजा करना है। ये वाला सफ़ा आपका खुलेगा जो कि आप घर जाकर करेंगे। इस तरह आपकी वाव मदूला की अच्छे से मश्क हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।